जय जिनेंद्र। मित्रों, जैसा कि हमने कहा था, जैन प्रतिभाओं का महासागर बहुत विशाल है। इसे केवल 30 नामों में समेटना असंभव है। पार्ट 1 में आपने व्यापार जगत के कई दिग्गजों को देखा था। अब बारी है पार्ट 2 की। आज के इस पार्ट 2 वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 ऐसे जैन नाम जिनके बिना देश की प्रगति की कहानी अधूरी है। इस लिस्ट में हम देखेंगे देश के सबसे शक्तिशाली जैन चेहरे जो भारत देश की प्रगति के रथ को आगे बढ़ा रहे हैं। पार्ट 1 की तरह यह सूची भी नंबर 30 से शुरू होकर नंबर 1 के शिखर तक जाएगी। अंत तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि टॉप 3 के नाम जानकर आपको अपने जैन होने पर गर्व होगा। मित्रों, यह सूची करंट सिनारियो अर्थात वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यदि आप इतिहास के सर्वकालिक ऑल टाइम टॉप 30 जैन दिग्गजों का परिचय देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में टॉप 30 जैन ऑल टाइम जरूर लिखें। हम उस पर भी शीघ्र ही वीडियो बनाएंगे। साथ ही कमेंट्स में ये भी लिखें कि ऑल टाइम टॉप 30 की सूची में आपके अनुसार कौन कौन से जैन दिग्गज सम्मिलित होने चाहिए। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। नंबर 30, श्री शांतिलाल जी मूथा। परिचय: संस्थापक, भारतीय जैन संगठन। इन्होंने सेवा को चैरिटी से बदलकर सिस्टम बना दिया है। चाहे लातूर का भूकंप हो, बाढ़ हो या कोरोना महामारी, जब सरकारें भी रास्ता ढूंढ रही होती हैं, तब शांतिलाल जी की बीजेएस वहां सबसे पहले पहुंचती है। उनके द्वारा उत्कृष्ट समाज सेवा का कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और जल संरक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाए हैं। नंबर 29, श्री कार्तिकेय जी साराभाई। परिचय: संस्थापक निदेशक, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। भारत के महान वैज्ञानिक श्री विक्रम जी साराभाई के पुत्र कार्तिकेय साराभाई ने विज्ञान और प्रकृति के संरक्षण को अपना जीवन बना लिया है। उनकी संस्था सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन आज भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करती है। वे केवल एक पर्यावरणविद नहीं, बल्कि भारत की बौद्धिक विरासत का एक बहुत बड़ा और सम्मानित चेहरा है। पर्यावरण शिक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। नंबर 28, श्री किशोर जी खाबिया। परिचय: चेयरमैन, खाबिया ग्रुप। जलगांव के एक छोटे से गांव गुढ़े से निकलकर मुंबई के रियल एस्टेट बाजार पर छा जाने वाले किशोर जी की कहानी अद्भुत है। वे मुंबई और महाराष्ट्र के बड़े लैंड बैंक ऑनर्स में गिने जाते हैं। पूरा खाबिया परिवार जैन समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। साथ ही वे प्रमुख संगठन जीतों के नेतृत्वकर्ताओं में से एक हैं और जैन रत्न से भी सम्मानित हैं। नंबर 27, श्री शांतिलाल जी शाह परिवार। परिचय: गुजरात समाचार के स्वामी। गुजरात समाचार सिर्फ एक अखबार नहीं, बल्कि गुजरात और मुंबई के गुजराती समाज के दिलों की धड़कन है। शांतिलाल जी शाह ने निष्पक्ष पत्रकारिता के दम पर एक विशाल और विश्वसनीय मीडिया संस्थान बनाया है। अपनी लेखनी से पब्लिक ओपिनियन अर्थात जनमत तैयार करने की ताकत इन्हें मीडिया जगत की सबसे बुलंद आवाजों में से एक बनाती है। नंबर 26, श्री योगेश चंद्र जी जैन। परिचय: संस्थापक अरिहंत प्रकाशन। वर्ष 1997 में मेरठ से शुरू हुआ अरिहंत प्रकाशन आज भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले करोड़ों छात्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। चाहे जेई हो, नीट हो या यूपीएससी, अरिहंत की पुस्तकें छात्रों की पहली पसंद हैं। श्री जिनेंद्र भगवान में गहरी आस्था रखने वाले योगेश जी ने उचित मूल्य पर पुस्तकें पहुंचाकर करोड़ों युवाओं के सपनों को पंख दिए हैं। यह केवल व्यापार ही नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सराहनीय कार्य है। नंबर 25, श्री जानकीदास जी जैन परिवार। परिचय: कंगारू इंडस्ट्रीज। मित्रों, जीवन में कभी न कभी आपने स्टेपलर का इस्तेमाल तो जरूर किया ही होगा। भारत में स्टेपलर का मतलब ही कंगारू ब्रांड है। इस प्रतिष्ठित कंगारू ब्रांड की नींव लुधियाना के दूरदर्शी उद्यमी स्वर्गीय श्री जानकीदास जी जैन ने रखी थी। आज उनकी पीढ़ियां इस विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। आज यह कंपनी दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स निर्यात करती है। इनकी क्वालिटी इतनी जबरदस्त है कि विदेशी ब्रांड्स भी भारत में इनके सामने टिक नहीं पाए। यह मेड इन इंडिया की असली ताकत है। नंबर 24, श्री अभिषेक मनु जी सिंघवी। परिचय: सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद। अभिषेक जी का जन्म जोधपुर में एक प्रतिष्ठित मारवाड़ी जैन परिवार में हुआ था। कानून की दुनिया में इनकी दलीलों का कोई तोड़ नहीं है। राजनीतिक और हाई प्रोफाइल मामलों के लिए प्रसिद्ध सिंघवी जी की कानूनी समझ का लोहा उनके विरोधी भी मानते हैं। वह सबसे महंगे वकीलों में से एक है। राज्यसभा सांसद के रूप में वे संसद में देश की नीतियों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। मित्रों, जब बात वकीलों की हो रही है तो इनके साथ ही हमने एक और नाम भी जोड़ा है,
एडवोकेट श्री हरिशंकर जी जैन और श्री विष्णु शंकर जी जैन। परिचय, न्यायालय में धर्म और संस्कृति के निर्भीक योद्धा। आज देश की अदालतों में चल रही सबसे बड़ी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासतों को बचाने के लिए यह पिता पुत्र की जोड़ी चट्टान की तरह खड़ी है। चाहे राम मंदिर का पुराना संघर्ष हो या वर्तमान में ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा, ऐतिहासिक मुकदमों में कानूनी ढाल बनकर यही निडर जैन वकील खड़े हैं। अदालतों के माध्यम से देश के सांस्कृतिक विचार विमर्श को दिशा देने में तथा जैन श्रमण परंपरा और सनातन परंपरा के मध्य आपसी सामंजस्य स्थापित करने में इनका बड़ा प्रभाव रहा है। नंबर 23, स्वर्गीय श्री हसमुखलाल ठाकुरदास जी पारेख। परिचय, HDFC ग्रुप संस्थापक। मित्रों, यह वो महान शख्सियत हैं जिन्होंने भारत के आम आदमी को सिर पर छत और अपना घर होने का सपना दिखाया और उसे पूरा भी किया। उन्होंने 66 साल की उम्र में HDFC की स्थापना की थी। आज इनका ग्रुप देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। HDFC बैंक आज दुनिया के सबसे बड़े और भरोसेमंद बैंकों में से एक है। HT पारेख फाउंडेशन के जरिए यह ग्रुप आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में हजारों करोड़ का सामाजिक कार्य कर रहा है। नंबर 22, डॉक्टर श्री नेमनाथ जी जैन। परिचय, चेयरमैन, प्रेस्टीज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इंदौर। मित्रों, अगर मध्य भारत में सोयाबीन की खेती को उद्योग का दर्जा दिलाने का श्रेय किसी को जाता है तो वे हैं ये नेमनाथ जी जैन। विभाजन के समय पाकिस्तान से खाली हाथ भारत आए नेमिनाथ जी ने अपने कड़े संघर्ष से इंदौर में इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी। इन्हें सोया मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आज इनका ग्रुप प्रेस्टीज सोया चंक्स, खाद्य तेल और पशुओं के लिए आहार बनाने में देश का लीडर है। इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में इनके प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट्स ने लाखों युवाओं का भविष्य संवारा है। व्यापार और राष्ट्र निर्माण में इनके असाधारण योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया है। नंबर 21, श्री गौतम चंद जी जैन। परिचय, चेयरमैन और MD पोकरना लिमिटेड। सिकंदराबाद के गौतम चंद जी ने पत्थरों को भी हीरे जवाहरात की तरह चमका दिया। इनकी कंपनी का प्रीमियम ब्रांड क्वांट्रा क्वार्ट्ज विश्व स्तर पर निर्यात किया जाता है और यह अमेरिका, यूरोप सहित कई देशों में आवासीय एवं व्यावसायिक किचन और इंटीरियर प्रोजेक्ट्स में उपयोग होता है। आज पोकरना लिमिटेड भारत की प्रमुख ग्रेनाइट निर्यातक कंपनियों में से एक है और एशिया के प्रतिष्ठित प्राकृतिक एवं इंजीनियर्ड स्टोन उत्पादक समूहों में अपनी मजबूत पहचान रखती है। पोकरना लिमिटेड ने इटली की उन्नत ब्रेटन स्टोन टेक्नोलॉजी को अपनाकर उच्च गुणवत्ता वाले क्वार्ट्ज सरफेस का निर्माण शुरू किया, जिससे भारतीय पत्थर उद्योग वैश्विक मानकों तक पहुंचा। नंबर 20, गाला परिवार। परिचय, नवनीत एजुकेशन लिमिटेड के प्रमोटर्स। बचपन से लेकर जवानी तक शायद ही कोई छात्र हो जिसने अपने हाथ में नवनीत की गाइड या नोटबुक नहीं पकड़ी हो। इस जैन गाला परिवार ने शिक्षा सामग्री के बाजार में एक ऐसा एकाधिकार बनाया है जिसे कोई तोड़ नहीं पाया। ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है और हजारों करोड़ की वैल्यूएशन रखती है। आपको बता दें कि इनके पूर्वज गुजरात के कच्छ से मुंबई आए थे। ये गाला जैन परिवार जैन धर्म के कार्यों में भी अग्रणी रहता है। मुंबई और कच्छ में इनके द्वारा कई जैन मंदिरों, धर्मशालाओं और जीवदया संस्थाओं में दान दिया जाता है। नंबर 19, श्री अमित जी जैन। परिचय, कार देखो के संस्थापक। मित्रों, देश के युवाओं के बीच शार्क टैंक इंडिया से मशहूर हुए अमित जैन आज के जमाने के सबसे सफल जैन उद्यमियों में से एक हैं। जयपुर के एक छोटे से गैरेज से शुरू करके इन्होंने कार देखो को 10,000 करोड़ की वैल्यू वाली कंपनी बना दिया है। इन्होंने तकनीक का इस्तेमाल करके भारत में पुरानी गाड़ियों को खरीदने और बेचने का तरीका ही बदल दिया। आज इनकी पर्सनल नेटवर्थ 3,000 करोड़ के आसपास है, जो इन्हें देश के धनवान सेल्फ मेड युवाओं में शामिल करती है। मित्रों, अभी तो शुरुआत हुई है। वीडियो में अभी बड़े बड़े दिग्गज आने वाले हैं, अतः वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना। नंबर 18, श्री निमेश जी कंपानी। परिचय, JM फाइनेंशियल के चेयरमैन। जब भी देश की कोई बड़ी कंपनी बिकती है या खरीदी जाती है अथवा शेयर बाजार में आती है तो सलाह निमेश भाई की ही ली जाती है। इन्हें भारतीय वित्त जगत का चाणक्य कहा जाता है। उनकी एक सलाह की कीमत करोड़ों में होती है। साथ ही निमेश जी अंबानी, टाटा जैसे परिवारों के भी भरोसेमंद सलाहकार हैं। नंबर 17, श्री लाल भाई दलपत भाई परिवार। परिचय, अरविंद लिमिटेड और अतुल लिमिटेड। अहमदाबाद का यह धार्मिक जैन परिवार पिछले 400 वर्षों से भारत के व्यापारिक इतिहास का गवाह है। इनके पूर्वज मुगल काल में नगर शेठ हुआ करते थे। आधुनिक काल में स्वर्गीय श्री कस्तूरभाई लाल भाई ने राष्ट्र निर्माण में ऐतिहासिक योगदान दिया। वे महात्मा गांधी के करीबी थे और उन्होंने आजादी की लड़ाई में स्वदेशी कपड़ा बनाने के लिए अरविंद मिल्स की स्थापना की। साथ ही द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद और लाल भाई दलपत भाई म्यूजियम जैसी महान संस्थाएं भी इन्हीं
की देन है। आज उनकी विरासत को उनके पोते श्री संजय लाल भाई अरविंद ग्रुप और श्री सुनील लाल भाई अतुल लिमिटेड पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। अरविंद लिमिटेड आज दुनिया की सबसे बड़ी डेनिम अर्थात जीन्स बनाने वाली कंपनियों में से एक है। नंबर 16, श्री केपी संघवी ग्रुप। परिचय, डायमंड जगत के विश्व स्तरीय दिग्गज हीरा उद्योग में केपी संघवी का नाम भरोसे और गुणवत्ता का पर्याय माना जाता है। इस विशाल साम्राज्य की नींव स्वर्गीय श्री हजारीमल जी संघवी और स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी संघवी ने 50 साल पहले रखी थी। आज यह ग्रुप दुनिया की सबसे बेहतरीन डायमंड कंपनियों में से एक है। इससे भी बढ़कर इनकी असली पहचान इनका समाज प्रेम और धार्मिकता है। राजस्थान के सिरोही जिले में इन्होंने भव्य पावापुरी तीर्थ धाम का निर्माण करवाया है। यह केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि जीव मैत्री धाम है, जहां हजारों बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा की जाती है। विशाल गौशाला है जिसमें सैकड़ों बीमार और वृद्ध गायों की सेवा होती है। व्यापार और धर्म का ऐसा अद्भुत संगम विरले ही देखने को मिलता है। नंबर 15, श्री सेवंती लाल जी शाह। परिचय, वीनस ज्वेल्स के संस्थापक। सूरत को दुनिया का डायमंड हब बनाने में सेवंती भाई का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने हीरों की कटिंग में ऐसी तकनीक इस्तेमाल की जो दुनिया में कहीं नहीं थी। सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी कंपनी में कर्मचारियों को जो सुविधाएं दी वे कॉरपोरेट जगत के लिए मिसाल हैं। वे दुनिया के सबसे महंगे सॉलिटेयर डायमंड के निर्माता माने जाते हैं। नंबर 14, श्री दामजी भाई शाह परिवार। परिचय, संस्थापक एंकर इलेक्ट्रिकल्स। इस विशाल साम्राज्य की नींव 2 सगे भाइयों स्वर्गीय श्री दामजी भाई शाह और श्री जादवजी भाई शाह ने रखी थी। आज उनकी पीढ़ी इस विरासत को संभाल रहे हैं। इन्होंने अपनी कंपनी को वर्ष 2007 में जापानी कंपनी पैनासोनिक को करीब 3000 करोड़ में बेचा था, जो उस समय की एक ऐतिहासिक डील थी। आज यह परिवार रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट की दुनिया का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। नंबर 13, श्री जवाहरलाल जी ओसवाल और श्री एसपी ओसवाल। परिचय, टेक्सटाइल्स किंग। मित्रों, लुधियाना को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बनाने का श्रेय अगर किसी एक परिवार को जाता है तो वह है यह ओसवाल परिवार। आज हम जिन 2 दिग्गजों की बात कर रहे हैं वे आपस में चचेरे भाई हैं, जिन्होंने अलग अलग होकर भी पंजाब की अर्थव्यवस्था को संभाला हुआ है। पहले हैं पद्म भूषण श्री एसपी ओसवाल। श्री रतन चंद जी ओसवाल के सुपुत्र एसपी ओसवाल ने वर्धमान ग्रुप को धागे और कपड़े का ग्लोबल लीडर बनाया। आज दुनिया के बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स जैसे गैप और जारा इनके धागे पर ही निर्भर हैं। इनकी इसी उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। इनका टर्नओवर 10,000 करोड़ से ज्यादा है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में लुधियाना में प्रतिष्ठित श्री अरबिंदो कॉलेज की स्थापना की है। इसी कड़ी में श्री एसपी ओसवाल की सुपुत्री सुचिता ओसवाल जैन का नाम लेना भी बहुत जरूरी है। सुचिता जी अभी वर्धमान टेक्सटाइल्स की वाइस चेयरमैन और ज्वाइंट एमडी हैं। उन्होंने पुरुष प्रधान टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपनी काबिलियत के दम पर एक अलग पहचान बनाई है। आज सुचिता जी कंपनी के ग्लोबल बिजनेस को संभालती हैं और उन्हें कई प्रतिष्ठित बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। दूसरे हैं श्री जवाहरलाल जी ओसवाल। इनके पिता का नाम श्री विद्यासागर जी ओसवाल था। इन्होंने नाहर ग्रुप को खड़ा किया और भारत को मोंटे कार्लो जैसा प्रीमियम ब्रांड दिया। सर्दियों में हर घर में दिखने वाले जैकेट और स्वेटर इन्हीं की देन है। इन्होंने अपनी माताजी की याद में मोहनदाई ओसवाल कैंसर हॉस्पिटल बनवाया है, जो मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। नंबर 12, श्री प्रेमचंद जी गोदा। परिचय, इप्का लैबोरेटरीज के चेयरमैन। श्री प्रेमचंद जी के नेतृत्व में इप्का लैब्स मलेरिया की दवा बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी। इनका 30,000 करोड़ से ज्यादा का साम्राज्य और 120 देशों में फैला व्यापार इन्हें फार्मा सेक्टर का एक बहुत बड़ा नाम बनाता है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। उद्योगपति बनने से पहले प्रेमचंद जी गोदा पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। वे 70-80 के दशक में अमिताभ बच्चन के पर्सनल सीए भी रहे थे। 1975 में प्रेमचंद जी की सलाह पर अमित जी ने उनकी कंपनी इप्का में पैसा लगाया था और इप्का लैब के 36% शेयर खरीद लिए और वे कंपनी के प्रमोटर भी बन गए थे। 90 के दशक के अंत में जब अमिताभ बच्चन भारी कर्ज में डूब गए और दिवालिया होने की कगार पर थे, तब प्रेमचंद जी की कंपनी इप्का ने ही उन्हें बचाया था। जब उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, उस विकट स्थिति में अमिताभ बच्चन ने इप्का लैबोरेटरीज में अपने सारे शेयर बेचकर पैसा जुटाया और अपना कर्ज चुकाया था। शून्य से हजारों करोड़ बनाने वाले प्रेमचंद जी जैन धर्म के प्रचार प्रसार में भी सक्रिय रहते हैं। नंबर 11, श्री तरंग जी जैन। परिचय, वरोक इंजीनियरिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर। आप चाहे बजाज की बाइक चलाएं, टेस्ला की कार चलाएं या ऑडी चलाएं, उसमें लगी लाइटें या पार्ट्स ज्यादातर इनकी कंपनी वरोक के ही होंगे। तरंग जी ने अपनी कंपनी को एक भारतीय कंपनी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी बना दिया, जिसकी फैक्ट्रियां दुनिया भर में फैली हुई हैं। वे ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के ग्लोबल लीडर हैं।
नंबर 10 श्री दिलीप जी सुराना। परिचय माइक्रो लैब्स के चेयरमैन। कोरोना काल में डोलो 650 ने हर भारतीय की जान बचाई थी और इस दवा को बनाने वाले दिलीप जी सुराना ही हैं। लेकिन वे सिर्फ एक डोलो तक ही सीमित नहीं हैं। उनकी कंपनी माइक्रो लैब्स हृदय रोग, डायबिटीज और दर्द निवारक दवाओं में भी लीडर है। व्यापार के साथ साथ यह सुराना परिवार जैन धर्म के धार्मिक कार्यों में भी अपना योगदान देता है। नंबर 9 श्री राजेश जी मेहता। परिचय चेयरमैन राजेश एक्सपोर्ट्स। टर्नओवर की बात करें तो यह कंपनी रिलायंस और टाटा को टक्कर देती है क्योंकि यह सोने का व्यापार करती है। राजेश जी ने दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी स्थापित की है। भारत में जितना भी सोना आयात होता है या ज्वेलरी एक्सपोर्ट होती है उसमें इनका हिस्सा बहुत बड़ा है। जैन समाज में उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें जैन भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नंबर 8 श्री दीपक चिमनलाल जी मेहता। परिचय चेयरमैन दीपक नाइट्राइट। शेयर बाजार में अगर किसी ने निवेशकों को सबसे ज्यादा अमीर बनाया तो वो दीपक मेहता हैं। इस कंपनी की नींव इनके पिताजी स्वर्गीय श्री चिमनलाल जी मेहता ने 1970 में रखी थी और कंपनी का नाम अपने बेटे दीपक के नाम पर रखा था। पिता की विरासत को बेटे ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज इनकी कंपनी फिनोल और स्पेशलिटी केमिकल्स में भारत की लीडर है। उनका विजन इतना शानदार है कि कंपनी का मुनाफा और वैल्यूएशन लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। नंबर 7 श्री चंद्रकांत जी गोगरी। परिचय आरती इंडस्ट्रीज के संस्थापक। अगर भारत को केमिकल हब बनाने का सपना किसी ने सच कर दिखाया है तो वो हैं चंद्रकांत जी गोगरी। एक साधारण केमिकल इंजीनियर के तौर पर इन्होंने 1984 में एक छोटी सी फैक्ट्री से शुरुआत की थी। आज इनकी कंपनी आरती इंडस्ट्रीज स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स में दुनिया की दिग्गज कंपनी है। इनकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की बड़ी दवा कंपनियां अपनी दवाइयां बनाने के लिए इनके द्वारा बनाए गए रॉ मटेरियल अर्थात कच्चे माल पर निर्भर हैं। हजारों करोड़ का मार्केट कैप और 60 से ज्यादा देशों में निर्यात, यह आंकड़े इनकी भव्यता दर्शाते हैं। फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में सम्मिलित चंद्रकांत भाई मूल रूप से कच्छ गुजरात के हैं और अपनी सादगी, धर्म आराधना तथा दानवीरता के लिए पूरे जैन समाज में विख्यात हैं। नंबर 6 श्री सुभाष जी रुणवाल। परिचय रुणवाल ग्रुप के स्वामी। फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में शामिल सुभाष जी ने मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने से शुरुआत की और आज वे मुंबई के सबसे बड़े मॉल्स और लग्जरी टावर्स के स्वामी हैं। उनकी साख बाजार में इतनी मजबूत है कि बड़े बड़े बैंक उन्हें पैसा देने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। सुभाष जी की कहानी पूरी फिल्मी है। वह 1964 में मात्र 100 रुपए लेकर महाराष्ट्र के छोटे से गांव धुलिया से मुंबई आए थे और एक छोटे से कमरे में रहते थे। आज अपने दम पर ये हजारों करोड़ के स्वामी हैं। मुंबई में सुभाष जी के पड़ोसियों में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान जैसे लोग रहते हैं। सुभाष जी अपने परिवार सहित जैन धर्म के धार्मिक कार्यों में भी अग्रणी रहते हैं। नंबर 5 श्री पवन जी जैन और श्री विवेक जी जैन। परिचय प्रमोटर्स आइनॉक्स ग्रुप। 1 लाख करोड़ से ज्यादा के इस विशाल साम्राज्य की नींव रखने वाले दूरदर्शी युग पुरुष थे स्वर्गीय श्री देवेंद्र कुमार जी जैन। आज उनके सुपुत्र इस विरासत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। इस ग्रुप की कमान अब दोनों भाइयों के हाथों में है, जिनमें बड़े भाई पवन जी जैन ये आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के जरिए देश के अस्पतालों की सांसें यानी ऑक्सीजन चलाते हैं। कोरोना काल में इनकी कंपनी ने मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई में देश की जीवन रेखा बनकर काम किया था। साथ ही ये पीवीआर आइनॉक्स के जरिए देश का मनोरंजन करते हैं, जो आज भारत की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन है। छोटे भाई विवेक जी जैन, इन्होंने भविष्य की तकनीकों को चुना है। इनकी कंपनी गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी और सोलर पैनल्स के लिए जरूरी एडवांस केमिकल बनाती है। साथ ही इनकी कंपनी इनॉक्स विंड पवन ऊर्जा के क्षेत्र में देश की लीडर है, जो भारत को ग्रीन एनर्जी की ओर ले जा रही है। नंबर 4 श्री हितेश चिमनलाल जी दोषी। परिचय चेयरमैन और एमडी वॉरी एनर्जीज। हितेश भाई दोषी ने भारत को सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है। हाल ही में इनकी कंपनी के शेयर बाजार में आने के बाद इनकी संपत्ति में ऐतिहासिक उछाल आया है और यह 75,000 करोड़ के पार जा चुकी है। वे आज भारत के सबसे अमीर और प्रभावशाली जैन उद्योगपतियों में टॉप पर आ गए हैं। नंबर 3 श्री मधुकर जी पारेख। परिचय चेयरमैन पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। ये फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, यह नारा ही इनकी पहचान है। मधुकर पारेख ने एक साधारण ग्लू बेचने वाली कंपनी को 1.5 लाख करोड़ के विशाल साम्राज्य में बदल दिया। वे बेहद सरल और सादगी को पसंद करने वाले व्यक्ति हैं। दौलत के मामले में वे देश के चोटी के दिग्गज उद्योगपतियों में आते हैं। नंबर 2 श्री धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े जी। परिचय धर्मस्थल धर्माधिकारी और राज्यसभा सांसद। मित्रों, इस सूची में नंबर 2 पर हैं दक्षिण भारत के धर्मस्थल
तीर्थ के धर्माधिकारी और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी। इन्हें टॉप 2 में रखने का कारण आपको इनका परिचय देखकर पता चल जाएगा। इनका परिचय किसी कंपनी के टर्नओवर से नहीं, बल्कि इनके द्वारा खड़े किए गए मानवता के विशाल साम्राज्य से होता है। हेगड़े जी स्वयं एक दिगंबर जैन हैं, लेकिन वे हिंदू भगवान मंजूनाथ, जो कि शिवजी का रूप है, उस मंजूनाथ मंदिर के संरक्षक हैं। यह भारत में हिंदू और जैन धार्मिक एकता की सबसे बड़ी और अनोखी मिसाल है। हेगड़े जी को विंटेज कारों का बहुत बड़ा शौक है। उन्होंने मंजूषा म्यूजियम की स्थापना की है, जहां उनका निजी कार कलेक्शन रखा गया है। इसमें 1920 और 1930 के दशक की रोल्स रॉयस, स्टूडेबेकर जैसी 50 से अधिक दुर्लभ गाड़ियां हैं, जो आज भी चलने की स्थिति में हैं। हेगड़े जी की जीवन शैली में उनकी सादगी, शिक्षा और समाज सेवा कूट कूट कर भरी है। वे SDM एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, जिसके तहत मेडिकल, डेंटल, इंजीनियरिंग और नेचुरोपैथी के 55 से अधिक प्रतिष्ठित कॉलेज और संस्थान चलते हैं। उनका ग्रामीण विकास प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा स्वयं सहायता समूह नेटवर्क है और आज इसमें 50 लाख से अधिक परिवार जुड़े हुए हैं। टर्नओवर की बात करें तो इनका सालाना वित्तीय टर्नओवर लगभग 25,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है, जो सीधे गरीबों और किसानों के विकास में लगता है। धर्मस्थल में धर्माधिकारी श्री वीरेंद्र जी हेगड़े की देखरेख में दुनिया की सबसे बड़ी भोजनशालाओं में से एक यहाँ चलती है, जहाँ प्रतिदिन 30,000 से 50,000 लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। हेगड़े जी इतनी विशाल धन शक्ति और धर्म शक्ति का उपयोग समाज और राष्ट्र के निर्माण में कर रहे हैं। लाखों ग्रामीणों और गरीबों के लिए आज हेगड़े जी किसी भगवान से कम नहीं है। इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कर्नाटक रत्न जैसे अनगिनत अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। यह धर्मस्थल के राजा है। वर्तमान में वह राज्यसभा सांसद है और धर्मस्थल के धर्माधिकारी है। नंबर 1, शेठ आनंद जी कल्याण जी की पेढ़ी। परिचय। श्वेतांबर जैन समाज की सर्वोच्च धार्मिक संस्था। जैन तीर्थ हमारी धरोहर ही नहीं, हमारे प्राण भी हैं। पालिताना जी, गिरनार जी और शिखर जी जैसे शाश्वत तीर्थों की रक्षा, प्रबंधन और जीर्णोद्धार करने वाली यह संस्था किसी भी उद्योगपति व्यक्तित्व से ज्यादा शक्तिशाली है। सैकड़ों वर्षों से यह संस्था जैन तीर्थों की रक्षा कर रही है। यह कोई साधारण कंपनी या ट्रस्ट नहीं है, बल्कि पिछले 300-400 वर्षों से श्वेतांबर जैन समाज की रीढ़ है। इस संस्था की ऐतिहासिक नींव मुगल काल में अहमदाबाद के नगर शेठ शांतिदास जी जवेरी ने रखी थी, जिनकी पहुंच मुगल बादशाहों के दरबार तक थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आनंद जी और कल्याण जी किसी व्यक्ति के नाम नहीं है, बल्कि यह नाम आनंद, सुख, कल्याण, मोक्ष के प्रतीक के रूप में रखा गया था, ताकि यह संस्था पूरे जैन संघ की प्रतीत हो सके। आज यह संस्था 1200 से अधिक जैन मंदिरों का प्रबंधन करती है। शत्रुंजय महातीर्थ, गिरनार जी, राणकपुर जी और तारंगा जी जैसे शाश्वत तीर्थों की सुरक्षा, जीर्णोद्धार और वहां यात्रियों के रहने खाने की व्यवस्था इसी पेढ़ी के हाथों में है। वर्तमान में अहमदाबाद का प्रतिष्ठित लाल भाई परिवार, जिनमें कस्तूर भाई, श्रेणिक भाई और अब संवेग लाल भाई पीढ़ी दर पीढ़ी इस संस्था का नेतृत्व करते आ रहे हैं। अरबों खरबों की संपत्ति और उससे भी बढ़कर करोड़ों लोगों की आस्था और धार्मिक भावना को संभालने वाली यह संस्था किसी भी कॉरपोरेट हाउस से बहुत बड़ी और शक्तिशाली है। इसीलिए यह हमारी लिस्ट में निर्विवाद रूप से नंबर 1 है। मित्रों, ये सूची यहीं समाप्त नहीं होती है। अभी तो कई और महान व्यक्तित्व पार्ट 3 में आने वाले हैं। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट्स में पार्ट 3 जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे युवा अपनी जैन विरासत के महान व्यक्तियों के बारे में जान सकें और उनसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा ले सकें। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था, जैन प्रतिभाओं का यह एक विशाल महासागर है और हम आगे भी ऐसे ही अनमोल रत्न चुनकर आपके लिए लाते रहेंगे। जिन शासन की जय जयकार। धन्यवाद।